महाराज प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव। आइए महाराज आसन ग्रहण कीजिए। बैठिए लंकेश। महाराज लंका में सब कुशल मंगल तो है, आप यहाँ किस कारण से आए हैं? हाँ मारी, मैं तुम्हें बताता हूँ। लंका में सब कुशल है, लेकिन इस ठंडक वन में दो बालक आए हैं। दो बालक? हाँ। तो उसमें मुझे क्या करना होगा महाराज? जो कहता हूँ उसको सुनो मित्र। परदेश मुहिम एक आई है। जो कहता हूँ उसको सुनो मित्र। परदेश मुहिम एक आई है। परदेश मुहिम एक आई है। उसमें तुम मेरी सहाय बनो। बस थोड़ी सी कठिनाई है। अरे महाराज, अरे आप तो इतने ताकतवर, जीता है तुमने आपने तो तीनों लोकों पर विजय पाई है, फिर इस गरीब दास से आपको क्या कहा जान पड़ा महाराज? तुम बड़े मायावी हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। महाराज मैंने तो मायावी शक्तियों का प्रयोग छोड़ दिया है। जो शेष जीवन है वो कैलाशपति की आराधना में गुजारूंगा महाराज। मारीच, तुम ये जानते हो कि राजा अगर प्रार्थना कर रहा है तो वो समझ लो आज्ञा दे रहा है। इस आज्ञा का उल्लंघन करना, इसका दंड आपको पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो पता है महाराज, पर आपकी मदद तो मैं करूंगा। ठीक है महाराज, और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ,
मैं बताता हूं, राजा दशरथ के दो बालक इस दंडक वन में आए हैं। हम राह एक सीता नारी सुकुमारी साथ में लाए हैं। सोम नखाती निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा। उसके छोटे भाई ने उससे कुछ करना चाहा। उसने जब मेरा नाम लिया, सुनते ही मुझको दी गाली। उसकी के नाकों को काट लिया और दोनों कान कतर डाली। इस दुष्ट चरित्र का दंड उन्हें देने जो मन में ठाना है। सीता उनकी सुंदर नारी छल पल से क्या महाराज आपने अभी कहा राजा दशरथ के दो लड़के? हाँ हमारी। कौन है, उनका नाम क्या है महाराज? राम और लक्ष्मण। क्या राम और लक्ष्मण? महाराज आप उनसे उनकी सुंदर नारी को लाने की बात ना कीजिए। वो मुझे बिना नोक का बाण मारा था। मैं 100 योजन यहाँ पर आ गिरा था महाराज। मैं आपको बताता हूँ, वो विश्वामित्र यज्ञ वाला अधछुटा प्राण आंखों में है। बक्सर से भेजा है लंका, वो राम बाण आंखों में है। वो राम कान में आते ही जूही सी चढ़ती जाती है। बरसों की चोट पुरानी वा फिर आज उखड़ती जाती है। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृत्या बहकाएगा। जाएंगे सामने तो पिंजरे से प्राण उड़ जाएगा। महाराज वो सूर्य वंश के सिंह हैं, उनको ये सोने का माया मृत्या बहकाएगा। क्या बदतमीज पुतले नालायक, बेकार बात क्यों करता है? अतुलित बल रखते हुए पास तो तपस्वी से तू डरता है। यदि सीधी राह नहीं चलता तो तेरा तुझे चलाऊंगा। यह शस्त्र सर पर होगा, सीधे यमलोक पठाऊंगा। महाराज आप नहीं मान रहे हैं तो मैं आपको समझाता हूँ। जो उनसे बैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। बेमौत मौत के घाट वही बेमौत उतारे जाते हैं। करना है शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। महाराज यदि पर नारी लाओगे तो आपके घर का विनाश हो जाएगा। आपके लंका में तो सैकड़ों रानियां हैं महाराज। मैं जो कहता हूं तेरे मन को भाता नहीं। तुम्हें सीधे यमलोक ही पहुंचाना मेरा निश्चय हो गया है। ये रावण तो मुझे मारने की बात कर रहा है। परवश क्या है परवशता, सब धाप मोथ ही आई है। इस ओर कुएं में गिरना है, उस ओर गिरू तो खाई है। इस रावण के हाथों से मरना मुझको निष्फल सा होगा। श्री राम बाण के मरने से सब धाप पारिया देना है। मैं ऐसा करता हूँ कि इस रावण का बात मान जाता हूँ। प्रभु के हाथों से मरूंगा तो सीधे स्वर्ग जाऊंगा। महाराज लंकेश, हाँ नारी, मैं आपकी बातों को मानता हूँ। आप बताइए मुझे आगे क्या करना होगा? ठीक है मित्र, मैं बताता हूँ। हे लंका के परम मित्र, ये युक्त अभी लो मान मेरी। सोने का हिरण बन जाओ, उसकी कुटिया में जाओ। अपनी माया के द्वारा चौकड़ी छलांग लगाना तुम, वो इतनी मोहित हो जाए उसके दिल में बस जाना।
उसके कुटिया में जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। आपने जो कहा मैंने सारी बात समझ ली और अब मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। ठीक है मामा मारी, तो जाइए। ठीक है, प्रणाम महाराज। आयुष्मान भव।